तो गाइस, अनकैनी एवेंजर्स के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रेड स्कल के एसमैन रोग, वांडा, हैवॉक और मैग्नेटो को किडनैप करके रेड स्कल के कैंप्स के अंदर कैद कर लेते हैं। हालांकि रोग इन सब को छुड़ा लेती है और ये लोग वहां से भागने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन रेड स्कल और उसके एसमैन उनके सामने आ जाते हैं और रेड स्कल अपने पावर्स का यूज करके रोग, वांडा और हैवॉक के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। रेड स्कल बोलता है, अब ये पूरा वर्ल्ड मेरे सामने झुकेगा। ये सब म्यूटेंट्स इंसानों की सेवा किया करेंगे और उस वर्ल्ड को मैं चलाऊंगा। वो मैग्नेटो से बोलता है, तुम अब भी अपना ये हेलमेट पहने हुए हो ताकि मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर ना घुस पाऊं, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि तुम डरे हुए हो क्योंकि तुम्हारे अंदर एक खालीपन है। तुम अपना मिशन पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, अपनी बेटी को मैनिपुलेट कर सकते हो। ओह डियर, वो तुमसे नफरत करती है, ठीक मेरी तरह, जिसे उसके खुद के फादर ने यूज किया और अपने पर्पस के लिए उसको पागल बना दिया। काश की वांडा जान पाती कि वो मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। वो रियलिटी को चेंज कर सकती है, वो मेरे इटर्नल रीच के लिए चाबी का काम कर सकती है और एक बेहतरीन संसार बना सकती है। हालांकि इसको थोड़ा समझाना बुझाना पड़ेगा। तो बताओ, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? क्योंकि मेरे हाथों में चार्ल्स की पावर्स आ चुकी हैं और मुझे तुम्हें तुम्हारे घुटनों तक लाने के लिए इन पावर्स की जरूरत नहीं है। तुम खुद ब खुद ऐसा करोगे ताकि तुम्हारी बेटी सुरक्षित रहे। मैं वांडा के दिमाग को इरेज नहीं करूंगा, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा और मैं इसके दिमाग के साथ कुछ नहीं करूंगा। अब मैग्नेटो घुटने टिका देता है, जिसपे रेड स्कल उसके सिर को कीचड़ में मारता है और बोलता है कि मेरे सामने कसम खाओ कि तुम मेरी बात मानोगे। मैग्नेटो बोलता है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुमको मार दूंगा। और फिर मैग्नेटो अपनी पावर्स का यूज करके एहब के हथियार से रेड स्कल के ऊपर अटैक कर देता है। इससे रोग, वांडा और हैवॉक फिर से अपने होशो हवास में आ जाते हैं और फिर ये लोग रेड स्कल के एसमैन से लड़ने लगते हैं। रोग एहब को पंच करती है, जिससे वो एक दीवार को तोड़ता हुआ अंदर गिर जाता है। हैवॉक जी और इंसेक्ट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तब गॉड फेस्ड गर्ल हैवॉक की पावर्स को बंद कर देती है और डांसिंग वाटर उसका सांस रोकने लगती है, लेकिन रोग हैवॉक को बचा लेती है। और तब मैग्नेटो डांसिंग वाटर और गॉड फेस्ड गर्ल के ऊपर अटैक कर देता है। फिर वांडा इंसेक्ट को एक किक मारती है, तब इनके सामने फीलियान आती है और वो अपनी हवा का यूज करके मैग्नेटो और वांडा को रोक लेते हैं। अब बैट्समैन इन दोनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। वांडा बोलती है, हमें यहाँ से जाना होगा, मदद बुलानी होगी, शायद अंदर और एक्समैन हो सकते हैं। और तब इनको दिखाई देता है कि अंदर म्यूटेंट्स के साथ क्या हो रहा है, इनकी पावर्स का यूज किया जा रहा है। मैग्नेटो वांडा से बोलता है, तो अब तुमने देख लिया कि तुम खामखा मेहनत कर रही हो। वो हमारे लोगों के साथ यही करेंगे और जब तक ये लोग सांस लेते रहेंगे तब तक कोई यूनिटी नहीं हो सकती। यह ब्रोक से बोलता है, ओहो, तो तुम्हारे पास कुछ पावर्स आ चुकी है। अब तुमने किसकी पावर चुरा ली और तुम मेरे ऊपर अटैक भी कर रही हो? जिस फ्यूचर से मैं आया हूँ ना, मैं तुमको अच्छी तरीके से जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी चीख कैसे निकालनी है, तुम्हारे साथ कब क्या करना है। काश कि तुम्हें पता होता कि मैंने अपनी टाइमलाइन में तुम्हारी फैमिली को कौन सा दर्द पहुंचाया और अब मैं ये सब एक बार फिर से करने वाला हूँ। उधर जी बोल रहा है, इनको तो मैं मारूंगा। इंसेक्ट बोलता है, तुम बाकी और काफी मॉन्स्टर्स को मार सकते हो, लेकिन मैग्नेटो इनके ऊपर हमला करते हुए बोलता है, तुम मुझे मॉन्स्टर कह रहे हो? नहीं, तुम्हारा सामना डेविल के साथ हो रहा है। तुम जैसे लोगों की वजह से मैं पूरी जिंदगी सहन करता आ रहा हूँ, लेकिन अब तो तुम लोगों ने हद पार कर दी है। मैं कोई हेल्पलेस बच्चा नहीं हूँ और मैं कोई बूढ़ा आदमी नहीं हूँ, मैं मैग्नेटो हूँ। वांडा पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? मैग्नेटो बोलता है, मैं इस डर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूँ। और फिर मैग्नेटो रेड स्कल के सारे एसमैन को मार देता है। वांडा बोलती है, नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैग्नेटो उसे भी बांध लेता है और बोलता है, मैं ऐसा ही हूँ क्योंकि तुम वो नहीं कर सकती जो करना जरूरी है। रेड स्कल बोलता है, अब ये मुझे मारने वाला है। हैवॉक समझाता है, मैग्नेटो, जेवियर अब भी जिंदा हो सकता है। लेकिन मैग्नेटो हैवॉक को दूर फेंकते हुए बोलता है, जेवियर मर चुका है और अब उसको दफन करने का टाइम आ चुका है। और रेड स्कल, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी पावर से डरते हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पावर्स के बिना मारूंगा, बिना मैग्नेटिज्म के, सिर्फ मुक्कों से। वांडा मैग्नेटो को रुकने के लिए बोलती है, लेकिन मैग्नेटो रेड स्कल को पीटता जा रहा है और बोलता है कि ये चाल जेवियर्स के लिए है। वांडा आजाद होते हुए बोलती है, रुक जाओ, तुम ये सब अपने लिए कर रहे हो। रेड स्कल मैग्नेटो से बोलता है, तुम्हें लगता है कि तुम चार्ल्स के दोस्त थे? मैं तुम्हें पक्का बता सकता हूँ कि चार्ल्स कभी तुमसे प्यार नहीं करता था। वो तुम्हारे ऊपर दया दिखाता था, तुम्हें एक कंफ्यूज्ड आदमी मानता था
और चार्ल्स का सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं वो एक्समैन को तुम्हारे हाथों में सौंप कर ना मर जाए। वो जानता था कि तुम बुरे रास्ते पे चलोगे, बार बार फेल होते रहोगे। वो जानता था कि एक्समैन अलग हो जाएंगे, अपनी अलग अलग टीम बनाएंगे, ठीक तुम्हारी तरह। तब मैग्नेटो एक टूटी हुई दीवार उठाता है और उसे रेड स्कल के सिर पे दे मारता है। रेड स्कल मर चुका है और उसके साथ साथ चार्ल्स जेवियर्स भी मर चुका है। वांडा और हैवॉक रोने लगते हैं। तब रोग उनके पास आती है। वो मैग्नेटो की तरफ देखती है और रोते हुए बोलती है, ये तुमने क्या कर दिया? मैग्नेटो बोलता है, मैंने वो किया जो करना पड़ा। मैंने इस दानव को मार दिया और इसे मारकर मैंने लाखों जानें बचाई हैं। रोग बोलती है, तुम भी रेड स्कल जैसे हो। तभी रेड स्कल की बॉडी से आवाज आने लगती है, नहीं, वो मेरे आसपास भी नहीं है। रेड स्कल की बॉडी में एक बड़ा धमाका होता है। रोग वांडा और एलेक्स को खोजने लगती है और बोलती है, एरिक, ये तुमने क्या कर दिया? ऑनस्लॉट बोलता है, मैग्नेटो ने उस दानव को नहीं मारा, बल्कि उसने एक ऑनस्लॉट को आजाद कर दिया है। और तब हमें अपने सामने रेड ऑनस्लॉट दिखाई देता है। इसके बाद एक्सिस इवेंट शुरू हो जाता है और अगर आप लोग अब जाकर पोल चेंज कर देते हैं तो एक्सिस इवेंट पहले आ सकता है, नहीं तो कल से स्पाइडरमैन डेडपुल चालू किया जाएगा।